नमस्कार, खबरा तहसील री देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। कठुमर में चुनाव तिथि घोषित होने के साथ आदर्श आचार संहिता के तहत कठुमर पुलिस थाने पर लाइसेंस के 137 बंदूक और रिवॉल्वर जमा कर ली गई। थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्वक मतदान सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था व शांति बनाए रखने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक कठुमर थाना क्षेत्र के सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को अपने हथियारों को पुलिस थाने पर जमा करवाने के लिए सूचित किया गया। कठुमर के बहतुकला थाना पुलिस ने बसेड़ रोड पर एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। वो जीप में देसी शराब लेकर आ रहा था। पुलिस ने देसी शराब की 39 पेटियां बरामद की। कोटपुतली जिले के बानसूर में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी है। भारी मात्रा में अवैध शराब सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 15 लाख रुपए की अवैध शराब और एक वाहन साथ ही नकदी बरामद की गई। हाटसोरा थाना पुलिस ने अभियान चलाया। सांबर कस्बे में बाल रामलीला का मंचन किया गया। रामलीला का समापन भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के साथ हुआ। भगवान राम का राजतिलक देखने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस अवसर पर बाल रामलीला मंडल के द्वारा भव्य राज दरबार सजाया गया। इलाके के सभी घरों में भव्य रोशनी और आतिशबाजी की गई। प्रतापनगर थाना इलाके के जेडीए स्टाफ कॉलोनी जिम में तोड़फोड़ कर मारपीट की घटना सामने आई। जिम में तोड़फोड़ और मारपीट करने का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जिम संचालन दिनेश शर्मा ने आरोप लगाया कि मकान मालिक को समय समय पर किराया दिया जा रहा है और किराया देने का एग्रीमेंट भी हुआ है। बावजूद उसके मकान के लिए मालिक के द्वारा 3-4 लोगों ने इस जिम में तोड़फोड़ की। मेवा पंचायत समिति की 3 ग्राम पंचायतों में 5 नवंबर को सरपंच पद के लिए चुनाव होंगे। जिला कलेक्टर ने उपखंड कार्यालय में चुनाव संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। ग्राम पंचायत गगवाना, बालाहेड़ी और टुडियाना में चुनाव होंगे। जयपुर के सांगनेर बाजार में चोरों ने 2 दुकानों को अपना निशाना बनाया। चोर दुकानों से नकदी और लाखों रुपए की कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मालपुरा गेट थाना प्रभारी मदनलाल करवासरा ने मौके का मुआयना किया। पुलिस फिलहाल चोरों की तलाश में जुटी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दौसा जिले की सीमा पर नाकाबंदी का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाले वाहनों की सघन जांच और तलाशी के निर्देश दिए। साथ ही आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ नेता व आरएलपी के पूर्व प्रवक्ता रह चुके महिपाल महिला ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए फतेहपुर के मौजूदा विधायक को हराना मेरा प्रमुख लक्ष्य है, ये कहा। तो वहीं नवरात्र में कार्यकर्ताओं की सभा के आयोजन को लेकर भी बात रखी। लक्ष्मणगढ़ में विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने उपखंड क्षेत्र में संयुक्त फ्लैग मार्च किया। शहर के पिंजरापुल रोड, पंचायत समिति कार्यालय, बक्की प्याओ, मुरली मनोहर मंदिर, चौपड़ बाजार, लालकुआ फ्लैग मार्च निकाला गया। इसके पश्चात बगड़ी, बादूसर सहित अन्य इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें पुलिस के द्वारा अवैध देसी लोडेड कट्टे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया आरोपी पुलिस का ही बर्खास्त सिपाही है, जो अपने दादा की हत्या के बाद से फरार चल रहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। फलौदी में बदमाशों ने जलदाय विभाग के कर्मचारी पर जानलेवा हमला किया। नहर से पानी की चोरी रोकने के लिए पेट्रोलिंग कर रहा था कर्मचारी। जोधपुर सहायक अभियंता ने नोक थाने में बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में दूसरा दशक के द्वारा फलौदी में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 7 स्कूलों की 46 बालिकाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता का विषय आज की बालिका कल के सपने रहा। भड़ियाणा में विधानसभा आम चुनाव 2023 को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर जैसलमेर के आदेश अनुसार मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में उपखंड अधिकारी भड़ियाणा ओम प्रकाश के निर्देशानुसार स्वीप टीम भड़ियाणा महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भड़ियाणा में पहुंचकर स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया गया। रंगोली व पोस्टर के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। जोधपुर के तिवरी में आवारा सांडों का आतंक बढ़ने लगा है। आए दिन सांडों की लड़ाई से ग्रामीण चोटिल हो रहे हैं। आज भी एक आवारा सांड की लड़ाई में युवक चोटिल हो गया। वहीं दूध की सप्लाई के लिए जा रहे युवक पर इन सांडों ने हमला किया। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरें।
पाली के देसुरी में विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। चुनाव के साथ बढ़ रही मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए नाडोल की श्री आशापुरा माताजी के मंदिर के मुख्य द्वार के सामने मेगा हाईवे पर नाकाबंदी कर नाडोल चौकी प्रभारी जाकिर अली ने निजी बसों की चेकिंग की। इस दौरान उदयपुर की तरफ से आ रही ट्रेवल्स की गाड़ी से 3 लोगों को अलग अलग बैग में कट्टों से 23 किलो 635 ग्राम डोडापोस्त के साथ गिरफ्तार किया। तो वहीं रानी पुलिस थाना अधिकारी भंवर राम ने तलाशी के दौरान 960 ग्राम अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। सिरोही के शिवगंज उपखंड क्षेत्र के रुवाड़ा घाटी से अवैध पत्थरों का खनन करते हुए वन विभाग की टीम ने अवैध पत्थरों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। रजवाड़ा वन विभाग चौकी प्रभारी वनपाल ईश्वर की सूचना पर अपनी टीम के साथ रुवाड़ा घाटी पहुंची, जहां पत्थरों का अवैध खनन किया जा रहा था, जिस पर वन विभाग ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करते हुए वन विभाग की अठरवाड़ा स्थित नर्सरी में लाया गया। पाली के देसुरी में सादड़ी में बुराना हॉस्पिटल में एडमिट एक महिला के अचानक बीमार हो जाने से ब्लड की जरूरत पड़ने पर श्री श्री यादव प्रजापति युवा संगठन सादड़ी के द्वारा कार्यकर्ताओं ने 2 यूनिट रक्तदान कर महिला की जान बचा ली। इस दौरान व्यवस्थापक प्रवीण एम कवाड़िया, सुरेश गोयल, अध्यक्ष रमेश प्रजापति सहित प्रजापति समाज के युवा उपस्थित थे। सिरोही जिले के भुलेजा माधा विश्वविद्यालय में एल्यूमिनाई मीट का आयोजन हुआ, जिसमें गुजरात की मशहूर लोक गायिका के द्वारा देशभक्ति और लोकगीतों से समा बांधा गया। कार्यक्रम में पूर्व छात्र छात्राएं शामिल हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। जिडवाना जिले में अवैध शराब बिक्री और परिवहन की रोकथाम पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। आबकारी अधिनियम के तहत कुल 12 प्रकरण दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 10 लीटर हथगढ़ शराब और देशी शराब के 891 पौवे जब्त किए गए। पुलिस ने जिडवाना, मौलासर, खुनखुना, लाजनू, कुचामन, चितावा, मकराना, परबतसर, पीलवा, गच्छीपुरा में कार्रवाई की। कुचामन सिटी में कुचामन विकास समिति के द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल, जिसके तहत समिति पिछले 5 सालों से बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलवाने के मकसद से महाविद्यालय संचालित कर रही है। इसमें शिक्षा के साथ साथ अन्य सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही है। जरूरतमंद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा देने का कार्य जारी है। डीडवाना में जीआरपी के कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वो जरूरी सामान लेने सब्जी मंडी गया था, सब्जी मंडी में गश खाकर गिर गया। डीडवाना पुलिस कांस्टेबल की मौत की जानकारी में जुटी है। शाहपुरा जिला एसपी और एडीएम ने जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। रजवास और पिपलूंद गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक की। भयमुक्त मतदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। अजमेर में भाजपा कार्यालय में जिला संचालन समिति की बैठक में सभी को एकजुट होकर जीतने पर चर्चा जारी है। तो वहीं भारी भाजपा के टिकट दावेदारों की गुटबाजी खुलकर सामने आई। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे सुभाष काबरा ने खुलकर विधायक वासुदेव देवनानी का विरोध किया। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के द्वारा युवा नेता विकास चौधरी को टिकट नहीं देने पर समर्थकों में भारी रोष व्याप्त है। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के रूपनगढ़ में भाजपा समर्थक पार्टी के विरोध में लामबंद हो गए। लाडनू नगर के राहूगेट अशोक स्तंभ के पास विमल विद्या विहार स्कूल में छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक किया और साथ ही जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान करने का संदेश दिया। ब्यावर में अमृत कौर चिकित्सालय के पीएमओ ने डीडीसी स्टोर और दवा काउंटरों का निरीक्षण किया, जिन्होंने दवा और कार्मिकों की उपलब्धता पर बफर स्टॉक की जानकारी दी। शाहपुरा में 15 अक्टूबर को पहुंचेगी पुलिस की कंपनी, विभिन्न क्षेत्रों का रूट मार्च करेगी। विधानसभा चुनावों को लेकर शाहपुरा एसपी ने प्रेस वार्ता की। कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव का मतदान संपन्न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्पर है। ब्यावर में सेंदड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरातना परिजनों के द्वारा 12 साल के छात्र को टोकना भारी पड़ गया। 12 साल का छात्र पिछले 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। परिजनों की फटकार से नाराज छात्र ने घर में रखे कीड़े मारने की दवा का सेवन किया। जानकारी मिलते ही परिजन उसको लेकर आज के अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने एडमिट कर उपचार शुरू किया। विधानसभा चुनावों का ऐलान होने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग की मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। मतदाता सूचियों में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की कवायद लगातार जारी हो, और इसी के तहत डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के बड़े पैमाने पर नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए। इससे गत विधानसभा चुनावों की तुलना में इस बार 31,336 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नरसिराबाद में द्वितीय दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती वंदना के साथ किया गया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, या बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। कोटा की जीआरपी ने ट्रेन में अवैध शराब का परिवहन करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से स्कॉटलैंड निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब की 103 बोतलें बरामद की गई। आरोपियों से इसके बारे में पूछताछ जारी है। कोटा में एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदात हुई। पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में एडमिट करवाया गया। वारदात रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के न्यू प्रतापनगर में हुई। झालावाड़ में विधानसभा चुनावों के आचार संहिता लगने के बाद निर्वाचन विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित निर्वाचन विभाग में लगातार मतदान की तैयारियों को लेकर कर्मचारियों का युद्ध स्तर पर काम जारी है। तो वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन लगातार अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में निष्पक्ष व भयमुक्त मतदान करवाने को लेकर निर्देश दे रहे हैं। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पत्रकारों से रूबरू होकर आदर्श आचार संहिता को लेकर विस्तृत जानकारी दी। झालावाड़ जिले के पिड़ावा रामपुरिया में किसान की बिजली करंट लगने से मौत हो गई। किसान पत्नी को 5 लाख रुपए की सहायता राशि का बैंक चेक सौंपा गया। गत दिनों खेत में काम करने के समय किसान की मौत हो गई। झालावाड़ के पिड़ावा में अज्ञात लोगों ने भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यालय में तोड़फोड़ करने और सामने लगे बैनर पोस्टर फाड़ने का मामला सामने आया। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष ने पिड़ावा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। कोटा जिले के डार्क जोन कहे जाने वाले मंजाना क्षेत्र में 12 से अधिक वर्षा जल संरचनाओं को तैयार कर पंचायत को सौंपा गया। इसमें से अधिकांश में बरसात का जल संग्रहित हो रहा है एवं भूगर्भ जल स्तर में काफी सुधार हुआ। डीसीएम श्रीराम फाउंडेशन के सहयोग से तरुण भारत जल संघ बिरादरी ने पिछले 2 साल में मंजाना में डार्क जोन क्षेत्र मोहनपुरा, सोहनपुरा व जोधपुरा स्थित स्थानों पर वर्षा जल संरचनाओं का पुनरुद्धार कर वर्षा जल को संग्रहित किया। बूंदी में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई। आज दूसरे दिन पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी का ईवीएम हैंड्स ऑन प्रशिक्षण सहित पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी का थ्योरिकल प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रहा। इसमें सभी मतदान अधिकारियों को ईवीएम का प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों ही रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बूंदी के नैनवा कस्बे में जमीन विवाद के चलते एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इसमें दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद घायलों का नैनवा उप जिला चिकित्सालय में इलाज किया गया। मौके पर पहुंची नैनवा थाना पुलिस ने घायलों के बयान लेकर मामले की जांच शुरू की। बूंदी के नैनवा में थाना बामन गांव करीरी रोड पर अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक सलीम की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची नैनवा पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों को। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद समग्र शिक्षा की ओर से राजसमंद शहर के कुमावत समाज भवन में किशोरी मेले का आयोजन किया गया। इसमें सभी ब्लॉक से चयनित 48 छात्राओं ने एक से बढ़कर एक मॉडल की प्रदर्शनी लगाकर अपने हुनर को दिखाया। राजसमंद के सबसे बड़े 5 दिवसीय सांस्कृतिक व पशु मेले के तीसरे दिन विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भजनों की गायिका गीता रेवारी ने प्रस्तुतियां दी। भजन संध्या में लगभग 8000 से ज्यादा लोग उपस्थित रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की कुछ खबरें। प्रतापगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसी को लेकर शहर सहित जिले भर में पुलिस के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के सिमलवाड़ा पीठ पर राजपुर घाटी में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार 8 तस्करों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। प्रतापगढ़ में किसान की कृषि कार्य करने के दौरान रोटावेटर में फंसने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक का पुत्र ट्रैक्टर से रोटावेटर चला रहा था। नतुनिया थानाधिकारी शंभू सिंह झाला ने बताया कि अवलेश्वर निवासी सत्यनारायण गायरी ने इस संबंध में प्रकरण दर्ज करवाया। फिलहाल मामले में अनुसंधान जारी है। प्रतापगढ़ के अडोद उपखंड में चुनावों को लेकर पुलिस जवानों ने पैदल मार्च निकाला। जवानों ने लोगों के मतदान के लिए जागरूक उन्हें किया। पुलिस उप अधीक्षक ने लोगों में विधानसभा चुनावों में निर्भीक होकर मतदान करने की एक बार फिर से बात को दोहराया।
प्रतापगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने चुनावों में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक ली। मिनी सचिवालय परिसर में बैठक का आयोजन हुआ। अवैध शराब और मादक पदार्थों की बिक्री व परिवहन की रोकथाम के लिए संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा कि संबंधित विभाग अपने समन्वय के साथ कार्य करें। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। करौली और गंगापुर सिटी जिला कलेक्टर ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। टोडा भीम उपखंड कार्यालय परिसर राजीव गांधी सेवा केंद्र के बीसी कक्ष में बैठक हुई। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही नहीं करने की नसीहत दी। पुलिस जवानों ने कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। जिला पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला के निर्देशन में मलारना डूंगर उप जिला कलेक्टर केशव कुमार मीणा के नेतृत्व में सीओ सिटी दीपक खंडेलवाल व थानाधिकारी लखन सिंह खटाना की उपस्थिति में थाना क्षेत्र के भाड़ोती और बड़ा गांव कहार ग्राम पंचायत मुख्यालय पर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को भयमुक्त होकर मतदान की अपील की गई। धौलपुर में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाने के लिए पुलिस के द्वारा अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। एसपी मनोज कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार व जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।